गौशाला की भूमि पर प्लाटिंग को लेकर लोगों ने जताई आपत्ति। गोपाल गौशाला की जमीन पर ट्रस्ट के द्वारा की जा रही प्लाटिंग के नक्शे में तोड़ा जा रहा वर्षों पुराना मंदिर, आनन फानन में ट्रस्ट ने दी सफाई। गौशालाओं को सुरक्षित और संपन्न बनाने के लिए एक ओर सरकारें जमीन और फंड दोनों ही जारी कर रही हैं, वहीं जिला मुख्यालय पर संचालित हो रही गोपाल गौशाला ट्रस्ट इन दिनों विवादों के घेरे में है, क्योंकि ट्रस्ट के द्वारा गौशाला रोड पर बेशकीमती जमीन पर प्लाटिंग की जा रही है और इस दौरान जो नक्शा वायरल हो रहा है उसके अनुसार यहाँ जो शिव मंदिर बना है वह प्लाट क्रमांक 32 और 33 में आ रहा है और इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने आपत्ति जताई और जिसके बाद यहाँ से जेसीबी मशीन को भगाया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी शहरवासियों ने जमकर ट्रस्ट पर आरोप लगाए हैं और इस पूरे घटनाक्रम का विरोध जताया है। इस तरह अचानक शहर के बीचों बीच की जमीन को ट्रस्ट द्वारा अचानक बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इस बेशकीमती जमीन पर ट्रस्ट के द्वारा प्लाटिंग की जा रही है, जबकि बरसों पुरानी इस जमीन को संरक्षित रखना चाहिए। जबकि ऐसा भी नहीं है कि गौशाला संचालन के लिए कोई आर्थिक परेशानी हो रही हो, क्योंकि करोड़ों की आशा में इस ट्रस्ट के द्वारा जो गौशाला संचालित की जा रही है उसमें अभी मात्र 100 जानवर की ही देखरेख की जा रही है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि ऐसी कोई आर्थिक समस्या नहीं है जिसके चलते इस बेशकीमती जमीन को बेचा जाए। वहीं ट्रस्ट द्वारा बेची जा रही जमीन विवाद मामले में लोगों द्वारा आपत्ति जताए जाने के चलते अचानक ट्रस्ट के द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शहर में माफिया ज़्यादा है और इस जमीन को सुरक्षित रखना एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते जमीन बेची जा रही है और जमीन बेचकर अत्याधुनिक गौशाला भवन का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रशासन पर भी मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार आवेदन देने के बाद भी सीमांकन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार भले ही गौशालाओं को संरक्षित करने के लिए और अत्याधुनिक गायों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने की बात करती हो, लेकिन अशोकनगर जिला मुख्यालय पर आजकल गोपाल गौशाला चर्चा का विषय है और लोग इस पर काफी आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चूंकि यह एक गोपाल सेवा ट्रस्ट करके एक ट्रस्ट है जो गौशाला संचालित करता है, जिसके पास लगभग 245 बीघा से अधिक की भूमि है, लेकिन ये गौशाला का ट्रस्ट क्यों विवादों में आया, इसकी मुख्य वजह है ये भूमि। ये अशोकनगर शहर के बीचों बीच स्थित है और बेशकीमती जमीन है, लेकिन ये ट्रस्ट के द्वारा इस पर प्लॉटिंग की जा रही है। चूंकि अशोकनगर जिला मुख्यालय के पर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है बातें और कहा जा रहा है कि इस मंदिर को भी गौशाला गौ सेवा ट्रस्ट के द्वारा तोड़ा जा रहा है, लेकिन आज इस ट्रस्ट के सदस्यों ने और अध्यक्ष ने एक पीसी किया और अपना स्पष्ट कहना कहा है कि ये मंदिर तो नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की जो भूमि है उस पे भू माफियाओं से खतरा है। भूमाफिया लगातार ट्रस्ट की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके चलते इस ट्रस्ट की भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही है। साथ ही साथ ट्रस्ट के लोगों ने काफी आरोप प्रत्यारोप प्रशासन भी लगाया और प्रशासन के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा लगातार भूमि के सीमांकन की बात आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गंभीरता से न लेते हुए कोई किसी भी भूमि का सीमांकन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार भूमाफिया ट्रस्ट की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूरन इस बेशकीमती जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है। चूंकि लोगों का कहना है कि ट्रस्ट कभी भी प्लॉटिंग नहीं कर सकता, लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि वो जनहित में प्लॉटिंग कर रहे हैं। आप 1956 से रसड़ है और लगातार उस जमाने से अपनी स्वामित्व की भूमियों पर अपने ही खर्चे के द्वारा ट्रस्ट बिना किसी के शासन के अनुदान के यह ट्रस्ट लगातार गौसेवा कर रहा है। लगभग ट्रस्ट के पास में 350 बीघा 247 बीघा जमीन हमारे पास में स्वामित्व राजपूत की है। ये हमारे द्वारा ही खरीदी गई, शासन के द्वारा कोई हमको भूमि नहीं मिली गई। ये जमीन यहाँ पर ट्रस्ट बना है, ये भी हमारे स्वामित्व आदि की है। और पूर्व समय हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेमनारायण जी कपूर के द्वारा यह प्लॉट बेचे गए थे और उन प्लॉटों से अर्जित संपत्ति अर्जित रुपयों से ये भवन बनाया था और जन सेवा के लिए। और इसका उद्देश्य भी यही था कि इससे जो आमदनी होगी उससे हम गौ सेवा करेंगे।
अब ट्रस्ट ने अनुभव किया कि शेष प्लाट जो पड़े हैं उनको बेचा जावे और इस भवन का जो पूर्व से नुस्खा प्रस्तावित है उसके अनुसार इसका पूर्ण निर्माण करा दिया जाए और जनहित में जो है सब समर्पित किया जाए। साथ में ट्रस्ट की मानसिकता विशेष रूप से एक बड़े निर्णय पर है कि अशोक नगर में हमारे पास में जो खुली भूमि पड़ी है दो जगह में और मुसल्ला खुर्द में हम एक ऐसी बड़ी गौशाला बनाने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की एक बड़ी गौशाला होगी। सामने आ जाओ, जो माफिया नहीं माफिया टाइप के लोग हैं, वो समाज में भी वही माफिया टाइप के लोग माने एक्टिव होते हैं। कहाँ के माफिया के सामने जाए। अभी गौशाला में कितनी गाय है भाई साहब? 50-60 गाय हैं। जमीन हमने सरकार से ली है। अभी क्या है कि छुट्टियां चल रही थी इसलिए आपत्ति अभी दर्ज नहीं हुई, लेकिन कलेक्टर महोदय को हम ओरली रूप से बता चुके हैं। विधायक जी को हमारे गजानंद जी के द्वारा सूचना कर दी गई है। ये क्या है कि गौशाला की भूमि है और इसमें पूर्व में भी गौशाला ट्रस्ट के द्वारा प्लाट बेचे गए। जनता ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि एक बात सुनो, इसमें मंदिर को कोई खतरा नहीं। लेकिन वर्तमान में जो देखने में आया है कि ये करीब करीब 100 साल पुराना मंदिर है और गौशाला क्षेत्र की जनता का आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को प्लाट क्रमांक 33-32 के बीच में लाकर तोड़ा जा रहा है। अभी वो कह रहे हैं प्लाट नहीं, मंदिर नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर, मंदिर के अनेक। तो जो नक्शा दिया गया है उसमें प्रस्तावित प्लाट में मंदिर आया है 33 नंबर में। दूसरा, इसके द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि मानस भवन बना है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गया, लेकिन आज तक वर्षों में निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसके पैसे का कहां और कितना उपयोग किया गया जनता को कोई नहीं बताया गया आज तक। इसी तरह से इनकी मनकपुर में जमीन है। हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक बार इनका अतिक्रमण हटा के आए थे, लेकिन वहां बताया गया था कि हमें ट्रस्टियों के द्वारा कब्जा कराया गया है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें ये हमारे विधायक जी को इन्होंने पदेन ट्रस्टी बनाया है। अगर इनके मन में बेईमानी बदजानती नहीं थी तो विधायक जी को नाम से ट्रस्टी बनाते, जजपाल सिंह जी के नाम से। उन्होंने ऐसा ना करके सिर्फ और सिर्फ विधायक जी को, पदेन विधायक को ट्रस्टी बनाया है। पूर्व में भी इसमें जो पैसा आया था प्लाटों को बेचने का, उसको बैंक में नहीं रखा, निजी हाथों में रहा। क्यों रहा वो निजी हाथों में? क्या इससे प्रतीत नहीं होता कहीं ना कहीं गोलमाल है? और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इनकी जो विक्रय की अनुमति है उसे रद्द किया जावे, गौशाला ट्रस्ट को शासन अपने अधीन ले और संचालन करे। 239 बीघा भूमि है इस ट्रस्ट।